अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम और ज़रूरी मुद्दे पर बात करेंगे कि इंसान को मौत कैसे आती है और मौत के वक्त मरने वाले को क्या दिखता है। इस्लाम में मौत को एक हकीकत माना गया है जो हर इंसान को एक दिन ज़रूर आएगी। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है। इसका हवाला है सूरह आल इमरान आयत नंबर 185। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता। इस्लाम में मौत को अल्लाह की मर्जी और तय वक्त से जोड़ा गया है। कुरान में अल्लाह कहते हैं कि जब उनकी अजल यानी कि मौत का वक्त आ जाता है तो ना एक पल पीछे हो सकते हैं और ना ही आगे। इसका हवाला है सूरह अल अराफ आयत नंबर 34। इसका मतलब है कि हर इंसान की मौत का वक्त पहले से तय है, ना तो कोई उससे पहले मर सकता है ना बाद में। दोस्तों, जब किसी इंसान का वक्त पूरा होता है तो अल्लाह के फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि उसकी रूह को उसके जिस्म से अलग कर दे। ये काम आम तौर पर मलकुल मौत यानी कि मौत का फरिश्ता हजरत अजराइल करते हैं। कुरान में है कि कह दीजिए तुम्हारी रूह को मलकुल मौत तलब करेगा जो तुम्हारे लिए मुकर्रर किया गया है। इसका हवाला है सूरह अस-सजदा आयत नंबर 11। मौत अलग अलग तरीके से आ सकती है। कोई बीमारी से मरता है, कोई हादसे में और कोई नींद में, लेकिन हर बार रूह को जिस्म से अलग करने का काम मलकुल मौत ही करते हैं। कभी कभी इंसान को अपनी मौत का एहसास पहले से हो जाता है। मिसाल के तौर पर बीमार लोग या बूढ़े लोग महसूस करते हैं कि उनका वक्त करीब आ रहा है, लेकिन कई बार मौत अचानक आती है, जैसे हादसे में। इस्लाम सिखाता है कि हमें हमेशा मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सर मौत को याद करो क्योंकि ये तुम्हारे गुनाहों को साफ करती है और दुनिया से मोह कम करती है। अब सवाल ये है कि जब मौत आती है तो इंसान को क्या दिखता है और क्या महसूस होता है। इस्लाम में इस बारे में कुछ बातें कुरान और हदीसों से मिलती है। नंबर 1, मलकुल मौत का आना। जब मौत का वक्त आता है तो मलकुल मौत इंसान के सामने आते हैं। अच्छे लोगों के लिए उनका चेहरा रोशनी भरा होता है और सुकून देने वाला होता है, लेकिन गुनाहगारों के लिए उनका रूप डरावना हो सकता है। नंबर 2, रूह का निकलना। रूह का जिस्म से निकलना एक खास तजुर्बा है। हदीस में आता है कि ये तजुर्बा इंसान को कर्मों पर निर्भर करता है। अगर इंसान नेक और अच्छा है तो उसकी रूह आसानी से निकलती है, जैसे पानी गिलास से बहता है। लेकिन गुनहगार की रूह को निकालना मुश्किल होता है, जैसे कांटों में से कुछ खींचना। मौत के वक्त इंसान को कुछ खास चीजें दिख सकती है, जैसे कि नंबर 1, फरिश्तों का दिखना। अच्छे इंसान को जन्नत के फरिश्ते दिखते हैं जो उसे जन्नत की खुशबुदरी देते हैं। नंबर 2, जन्नत या जहन्नम की झलक। हदीस में आता है कि नेक इंसान को उसकी जन्नत की जगह दिखाई देती है जिससे उसे सुकून मिलता है, लेकिन गुनहगार को जहन्नम की सजा की झलक दिख सकती है जिससे वो डर जाता है। नंबर 3, दुनिया का सच। मौत के वक्त इंसान को दुनिया की हकीकत समझ आती है। उसे एहसास होता है कि उसने दुनिया में क्या किया और क्या छोड़ा। नंबर 4, दर्द और सुकून। मौत का दर्द हर इंसान को होता है क्योंकि रूह का जिस्म में अलग होना आसान नहीं है, लेकिन नेक लोगों के लिए दर्द कम होता है और उन्हें सुकून मिलता है। कुरान में है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं कि ना डरो ना गम करो, बल्कि उस जन्नत की खुशखबरी लो जो तुम्हें वादा की गई थी। इस्लाम में साफ बताया गया है कि नेक और गुनहगार लोगों की मौत का तजुर्बा अलग अलग होता है। नंबर 1, नेक इंसान की मौत जब होती है तो फरिश्ते प्यार और नरमी से निकालते हैं। नंबर 2, उसे जन्नत की खुशखबरी दी जाती है। नंबर 3, उसकी रूह को सुकून मिलता है और वो अल्लाह की रहमत की तरफ जाता है। कुरान में है कि जिन्होंने कहा कि हमारी रब अल्लाह है और फिर उस रास्ते पर डटे रहे, उनके पास फरिश्ते उतरते हैं। इसका हवाला है सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 3। नंबर 1, गुनहगार की मौत जब होती है तो उसकी रूह को सख्ती से निकाला जाता है। नंबर 2, उसे जहन्नम की सजा की झलक दिखती है। नंबर 3, फरिश्ते उसे डांटते हैं और उसकी रूह को सजा की तरफ ले जाते हैं। कुरान में है कि काश तुम देखते जब तुम्हें गुनहगारों की रूह निकाली जाती है और फरिश्ते उनके चेहरों और पीठ पर मारते हैं। इसका हवाला है सूरह अल अनफाल आयत नंबर 50। इसीलिए इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बिछाएं, अच्छे काम करें, नमाज पढ़े, ज़कात दे और गुनाहों से बचे, ताकि हमारी मौत आसान हो और हमें जन्नत नसीब हो। मौत एक हकीकत है और हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें नेक जिंदगी दे और हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए तौफीक दे। आइए एक दुआ के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। ए अल्लाह, हमें ईमान पर जिंदगी दे, ईमान पर मौत दे और जन्नत में जगह दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।